हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं मैकबेथ का। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन देखे थे विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ के। चलिए समय वेस्ट न करते हुए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैकबेथ 1606 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, हम पहले ही बता चुके हैं, और ये ट्रेजेडी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मैकबेथ इन हिज सॉलिलोक्वी इन एक्ट 1 सीन 7 कंपेयर्स पिटी टू आ न्यूबॉर्न बेबी। जो मैकबेथ अपनी सॉलिलोक्वी बोली है एक्ट 1 सीन 7 में, उसमें पिटी कंपेयर किया है न्यूबॉर्न बेबी से। लेडी मैकबेथ फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू किल डंकन बिकॉज ही रिसेंबल्ड हर एज फादर। जब लेडी मैकबेथ किंग डंकन को मारने जाती है पर उसको मार नहीं पाती। क्यों नहीं मार पाती? क्योंकि जब वो किंग डंकन सोता रहता है तब उसको उसमें ऐसा उसका पिता के रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसको मार नहीं पाती है। फिर वो मैकबेथ को उकसाती है किंग डंकन को मारने के लिए। द पॉटर एट द गेट ऑफ इन्वर्नेस अलाउ एंट्री टू, मतलब पॉटर जो इन्वर्नेस जो मैकबेथ का घर है, किला है, उसके गेट पर काम करता है, गेट कीपर रहता पॉटर। वो किस किस को एंट्री देता है? एन इक्विवेकेटर, ए टेलर और ए फार्मर। तीन लोगों को एंट्री देता है। एन इक्विवेकेटर, इक्विवेकेटर मतलब दलाल, बिचौलिए को, एक टेलर को और एक फार्मर को। द सेकंड नेक्स्ट जो है दोस्तों फैक्ट, द पॉटर एट द गेट ऑफ इन्वर्नेस डज नॉट अलाउ एंट्री टू अ मर्चेंट। एक व्यापारी को एंट्री नहीं देता है वो पॉटर जो इन्वर्सनेस के गेट पर काम करता है। मैकडफ ऑन डिस्कवरिंग डंकन्स मर्डर डिस्क्राइब हिज बॉडी एज क्राइस्ट अनॉइंटेड बॉडी। जो मैकडफ रहता है, जब मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है उसके बाद मैकडफ किंग डंकन की बॉडी को देखता है, उसको खोजता है, तो उसकी बॉडी को कैसे कैसे किस रूप में बताता है? क्राइस्ट अनॉइंटमेंट बॉडी, मतलब जीसस क्राइस्ट जो रहते हैं उनकी लेप की गई शरीर के रूप में डिस्क्राइब करता है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द वर्ड गॉर्गोन रेफर टू। गॉर्गोन जो वर्ड है वो क्या मतलब है उसका? ए टेरिबल सुपर नेचुरल बींग हु कुड टर्न बिहोल्डर इनटू अ स्टोन। तो एक सुपर नेचुरल चीज़ रहती है जो कि बिहोल्डर, उसको देखने वाले को किस में परिवर्तित कर देती है? स्टोन, पत्थर में परिवर्तित कर देती है। अगला फैक्ट, इन वॉकिंग डंकन सन्स मैकडफ कंपेयर स्लीप टू, मतलब मैकडफ जो रहता है स्लीप को कंपेयर करता है संगत के रूप में डेथ काउंटरफीट के लिए। नेक्स्ट फैक्ट, इन हिज सॉलिलोक्वी बिफोर हिज मीटिंग विद द मर्डरर्स मैकबेथ कंपेयर्स बैंको विद ऑक्टेवियस सीजर। दोस्तों अब ये किसने कहा है? नॉट इज हैड ऑल स्पेंट, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, सब कुछ चला गया। ये किसने कहा है? लेडी मैकबेथ ने कहा है। व्हाट डज द वर्ड एकरॉन इम्प्लाई। जो वर्ड है एकरॉन, इसका मतलब क्या है इसमें? अ रिवर इन हेल। एकरॉन का मतलब है एक रिवर हेल। फर्स्ट चार अपार्शन रहते हैं दोस्तों, हमने पहले जान चुके हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट अपार्शन जिसमें आर्मर्ड हेड के बारे में बताया, वो किसको सिम्बलाइज करता है? मैकडफ को। सेकंड अपार्शन किसको सिम्बलाइज करता है? ब्लडी चाइल्ड, मैकबेथ को। थर्ड अपार्शन किसको सिम्बलाइज, चाइल्ड क्राउन वाला किसको सिम्बलाइज करता है? मैलकम को। ऑन नेक्स्ट फैक्ट, ऑन मैकबेथ इंसिस्टेंट द विचेस प्रेजेंट बिफोर हिज आइज प्रोसेसन ऑफ 8 किंग्स। मैकबेथ के बहुत कहने पर जो विचेस रहती हैं, 3 विचेस, वो एक जुलूस प्रस्तुत करती हैं उसकी आंखों के सामने, जिसमें क्या रहता है? 8 किंग्स का जुलूस प्रस्तुत करती हैं जो लाइन बाय लाइन चलते हैं। ये 8 किंग्स किसके वंशज रहते हैं? तो ये 8 किंग बैंकों के वंशज रहते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, व्हाट डू दीज किंग्स कैरी इन देयर हैंड्स। ये जो 8 राजा रहते हैं, 8 किंग्स रहते हैं, ये हाथ में क्या क्या लेके चलते हैं? 2 फोल्ड बॉल्स विद टेरिबल विद ट्रेबल स्केप्टर। ये 2 है, TWO2, ये मिसप्रिंट हो गया है। 2 फोल्ड बॉल्स एंड टेरिबल स्केप्टर ये लेके चलते हैं। व्हाट डज हिकैटी द गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट प्लान फॉर मैकबेथ। हिकैटी कौन है दोस्तों? हम पहले फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट है, सॉर्सरी की देवी है। मैकबेथ के लिए क्या प्लान करती है? टू शो हिम विजन दैट विल फॉल्सली मेक हिम फील सिक्योर, मतलब उसको ऐसे विजन दिखवाती है जिससे वो फील सिक्योर करे अपने आप को। अगला फैक्ट है, वाई डज मैकबेथ गो टू इंग्लैंड। मैकबेथ इंग्लैंड क्यों जाता है? दोस्तों ये गलत हो गया है। नेक्स्ट देख, ये फैक्ट गलत है, इसको मत पढ़िएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट डज मैकबेथ डू
व्हेन ही हेयर्स मैकडफ हैज़ फ्लीस टू इंग्लैंड। जब मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है तो वो क्या ऑर्डर देता है मैकबेथ, ही ऑर्डर्स द मर्डर ऑफ मैकडफ फैमिली, मतलब मैकडफ की फैमिली को मर्डर करने के लिए बोलता है, मैकबेथ ऑर्डर देता है। वट आर्मीज जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। मैकबेथ के अगेंस्ट कौन कौन सी आर्मी की फोर्सेस ज्वाइन होती हैं, द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। हु किल्स मैकबेथ एंड पिट्स हिज हेड ऑन अ स्पाइक। मैकबेथ को कौन मारता है उसके और उसके सर को काट कर लटका देता है, तो मैकडफ। हु वाज द किंग हु इज डिपिक्टेड एज हीलिंग द सफरिंग पेशेंट बाय हिज टच, किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड। मतलब ऐसा कौन सा राजा इस प्ले के अंदर बताया गया है जो कि अपने टच से, अपने स्पर्श से गंभीर बीमारियों को सही कर देता था, तो किंग एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग एडवर्ड। हु इज़ द इंग्लिश कमांडर अपॉइंटेड लीड द इंग्लिश फोर्सेस इन सपोर्ट ऑफ मेलकम। कौन से इंग्लिश कमांडर को अपॉइंट किया जाता है मेलकम के सपोर्ट में, तो ओल्ड सीवार्ड। हु डिस्क्राइब मैकबेथ एज ड्वार्फिश थीव। मैकबेथ को ड्वार्फिश मतलब बौना चोर किसने कहा है, तो एंगस ने कहा है। मैकबेथ सिनिकल एज ही हैज़ बिकम, कंपेयर हिज लाइफ टू ऑटम, ऑटम से अपनी लाइफ को कंपेयर किया। हु एडमोनिश मेलकम फॉर बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक जस्ट बिफोर द वॉर अगेंस्ट मैकबेथ, मैकडफ एंड ओल्ड सीवार्ड। जो मेलकम रहता है बहुत केयरफुली नहीं रहता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है वॉर युद्ध से पहले मैकबेथ के अगेंस्ट, तो उसको कौन डांटता है, तो मैकडफ और ओल्ड सीवार्ड डांटते हैं उसे। हु फॉल्स अ विक्टिम टू मैकबेथ सॉर्ड इन अ सिंगल कॉम्बैट, यंग सीवार्ड। जो मैकबेथ के साथ युद्ध में सिंगल कॉम्बैट में कौन मारा जाता है, तो यंग सीवार्ड मारा जाता है, जो कि ओल्ड सीवार्ड का सन रहता है, लड़का रहता है। आगे देखेंगे दोस्तों इसको। Who in the play is the divine instrument of punishment, the man not born of woman। तो मैकडफ मतलब इस जो प्ले में ऐसा कौन व्यक्ति रहता है, ऐसा कौन योद्धा रहता है जो कि माँ के पेट से देवी शक्ति नहीं जन्मा रहते, इसको देवी पनिशमेंट बोला बोला जा रहा है, तो मैकडफ। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि माँ के पेट से कोई ना जन्मे, पर उसको अल्टीमेटली माँ के पेट से चीर कर निकाला जाता है मैकडफ को, इसलिए वो एबल टू किल रहता है मैकबेथ को मारने के लिए। नेक्स्ट है, आफ्टर ऑल हिज इल्यूशन गेट शटर्ड, मैकबेथ डिस्क्राइब द विचेज एज द जगलिंग फियंट्स। मतलब उसके जो पूरे भ्रम दूर हो जाते हैं मैकबेथ के, तो विचेज को कैसे बताया जाता है, जगलिंग फियंट्स। जगलिंग मतलब बाजीगर, बाजीगर के रूप में वो विचेज को बोलता है। विज पॉटर, पॉटर इस प्ले में कौन है, गेट कीपर एट मैकबेथ होम। मतलब मैकबेथ का जो होम रहता है इन्वर्नेस, उसका गेट कीपर है पॉटर, हम देख चुके हैं पहले। Who authored the long essay commenting on the Potter scene in Macbeth। दोस्तों थॉमस जी किन्सी हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा है ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, हम आगे देखेंगे। उसमें है पोटर सीन, तो उसके बारे में किसने लॉन्ग ऐसे लिखा है, तो थॉमस जे क्विंसी ने। ये आगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट हमारा, द ऐसे ऑन द गेट एट द ऐसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ इज एन इमिटेबल ऐसे, इज रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी। कई बार चुका है कि ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ किसने लिखा है, थॉमस डी क्विंसी ने लिखा है, और पोटर सीन वाला किसने कमेंट करा, थॉमस डी क्विंसी ने। अगला फैक्ट है दोस्तों, हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। तो ये एलसी नाइट्स ने ये कमेंट किया है। दोस्तों बैंकों का लड़के का नाम क्या, बैंकों सन का नाम क्या है, बैंकों के बच्चे लड़के का नाम क्या है, तो फिलियांस। ये जो भाग जाता है जब मैकबेथ 3 मर्डर भेजते हैं उसको मारने के लिए बैंको और फिलियांस को, तो बैंको को मर्डर कर देते हैं। 2 मर्डर, वैसे 3 मर्डर रहते हैं टोटल, पर 2 ही जाते हैं, तीसरा बाद में आता है, तो फिलियांस भाग जाता है, बैंको को मार दिया जाता है। ओल्ड सीवार्ड, जो हम पहले इसके पहले पढ़ चुके हैं फैक्ट में, ओल्ड सीवार्ड के लड़के का नाम क्या है, यंग सीवार्ड। ओल्ड सीवार्ड इसमें क्या बताया गया है, द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट है, लेडी मैकबेथ एडवाइज मैकबेथ टू बेगविल द टाइम एंड वी हैव लाइक अ सरपेंट हिडन बीनीथ द फ्लावर। मतलब लेडी मैकबेथ मैकबेथ को कैसे बिहेव करने का बोलती है, सरपेंट हिडन बीनीथ द फ्लावर, मतलब फ्लावर के नीचे छुपे हुए सांप जैसे या कीड़े जैसे बिहेव करने को बोलती है। सोर्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का सोर्स क्या है पहले ट्रेजेडी का, हॉलिंस्टेड क्रॉनिकल, जो कि 1587 में पब्लिश हुई थी। ये किसने कहा है दोस्तों, टू बी दस इज़ नथिंग बट टू बी सेफली दस, ये कहा है मैकबेथ ने। अगला दोस्तों, माइन इटरनल ज्वेल गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन, ये किसने कहा है, ये भी मैकबेथ ने कहा है। फिट टू गवर्न नॉट
नो नॉट टू लिव, फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव। ये किसने कहा है? मैकडफ ने कहा है मैकबेथ में। दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।